तो खैर मैंने मामा ने अपना एक कड़ा बेचा, तो मामा ने कहा ये ले ड्रोन, फिर ले लिया। फुल सपोर्टिव। डीसी सबको चलो वापस जाना है, मैं रोना शुरू मेरा ड्रोन। तो वो अच्छा, एक और वाकया है कि मेरे ख्याल वासिफ की कोई ड्रोन फुटेज जो है वो बॉलीवुड मूवीज में यूज हुई है। हाँ मेरे मतलब अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 8, और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास शख्सियत जिनको वाकई अस्सलाम वालेकुम ने फॉलो किया। क्या स्टोरी है भाई, उसने फॉलो किया तो पता नहीं, मैं भी चाहत टेलीग्राम का पेज खोल के बैठा हुआ था तो लिखा रहा फॉलो बैक में, क्या मतलब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एहसास किया। हमारे साथ हैं जी मिस्टर वासिफ, ऑल्सो नोन एज आर्ट बाय वासिफ। बड़ी ही पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत है, अगर हुकूमत भी उल्टानी हो तो इनसे रब्ता किया जाता है। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है भाई। क्या हाल है वासिफ? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आई एम ऑनर्ड। नहीं बड़ा लॉन्ग ड्यू था जी, पावरफुल शो हुआ, फिर पता नहीं कौन से वादे हुए, फिर ब्याह हो गया लेकिन भाई देखो, अब पहले थे आप पाकिस्तान वाले, अब आप दुबई वाले, तो हमें टाइम लेना पड़ता है कि सर दुबई वाले वासिफ साहब। यार देखो कितना अफसोस की बात है, हमारे मुल्क का इतना अच्छा एक आर्टिस्ट मुल्क छोड़ के जा रहा है। नहीं छोड़ के नहीं जा रहा, हियर एंड देयर लगा रहेगा इंशाल्लाह। यू वर्क हियर एंड देयर यूएई इन ब्रिटिश पाकिस्तान। इधर शेख हूँ उधर शेख हूँ, तो चलता रहेगा। अच्छा वासिफ, क्यों पाकिस्तान की छोड़ रहे हो? मतलब हियर एंड देयर यार सब यही कहते हैं, लेकिन बस जा रहे हो तो जा रहे हो। मतलब छोड़ इसलिए ना, बस इसलिए हो रहा है कि थोड़ा एक्सपैंड, आप इसको कह सकते हैं कि थोड़ा इस काम को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मैं 2014-15 से काम कर रहा हूँ ये फोटोग्राफी का। तो आई थॉट कि इसको दुबई में एक्सपैंड किया जाए। मतलब मैं सोच तो इसको कनाडा वाली साइड पर था, लेकिन वहाँ थोड़ा दूर हो जाता है घर से भाई, जस्ट अ 4 आवर फ्लाइट। आप कह लो लाहौर से इस्लामाबाद कितना सफर है, उतनी देर में आप, चलो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था एयरपोर्ट आने जाने में इन स्टफ, लेकिन ये है कि दुबई करीब है, आप आ जा सकते हो घर, और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है, और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है वहाँ पे आपको, और देसी ज्यादा मिल जाता है, खाने भी इतने मतलब ये बहुत बात की है, लेकिन ये है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ काम आएगा तो यहाँ आ जाए करेंगे, वहाँ रहेगा तो वहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम जरा फिर ये खत्म कर लें ताकि फिर सानू बोलने का मौका मिलता है। जी जरा तुम 2 मिनट ठहरो। अच्छा जी मिस्टर वासिफ, कहाँ से शुरू होती है कहानी? जमे की तसी मैं शादमान फातिमा मोरी वार्ड नंबर नहीं याद, क्योंकि आंखें नहीं खुल रही थी तो। अच्छा, शुरू से लाहौरी। मेरा नान का दाद का थोड़ा कसूर शहर का, थोड़ा मतलब सारा ही, दोनों ही, पूरा ही। अच्छा, कसूर मतलब बाद में बचपन सारा उनका उधर ही गुजरा कसूर में, और बाद में फिर जब फैमिली एक्सपैंड हुई, बड़ी हुई, तो सही है, सारे लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो अंकल जो आपके वालिद साहब हैं वो छोटे थे जब लाहौर आए थे? हाँ वो छोटे थे। अच्छा, मतलब फिर लाहौरी हो गए ना? क्या मतलब इतने भी छोटे, टीन एज में आए थे वो, तभी लाहौरियां लांदे फिरते हो। अच्छा, सही है। तो अंकल क्या करते थे? मेरे पापा और मामा दोनों टीचर्स हैं। माशाल्लाह। पापा इंग्लिश के हैं, मामा उर्दू की हैं। जबरदस्त। अच्छा, लिटरेचर खानदान है। अच्छा, ये जो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश स्टाइल है ये पापा से आया, और जरा उर्दू स्टाइल मामा से आया। जी बिल्कुल। सही है। फिर स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई? स्कूलिंग मेरी लाहौर क्रेसेंट मॉडल स्कूल शादमान में 10 साल मैंने वहाँ गुजारे। ठीक है। और फिर तब बीच में ड्राइंग्स वगैरह का शौक शुरू हो गया, स्केचिंग वगैरह का। तो तब मैं बड़ी दुआएं करता था। तब पापा भी रावियन है, तो पापा को बड़ा था कि जीसी में जाए और पढ़े। तो बड़ी दुआएं की मैंने, अल्लाह ताला यार मेरा जीसी हो जाए। मसला है मैंने दुआ पूरी नहीं की, अल्लाह ने मेरा आईकॉम में कर दिया। अच्छा, तो मैं आईसीएस में जा रहा था। अच्छा, तो फिर लिहाज से फिर मैंने ट्राई किया पंजाब कॉलेज, वहाँ पे मेरा फ्री एडमिशन हो गया, ड्राइंग की बेस पे, स्किल की बेस पे एडमिशन हो गया। अरे स्कूल में कैसे बच्चे थे जिस तरह अभी बड़े जॉली इंसान है, आगे जाना है, और कभी कभी सीरियस भी है? स्कूल में यार मैं बहुत पढ़ाकू बचा था टिल 6th क्लास, जब तक मामा पढ़ाती थी। अच्छा, तो टोई शोई होती थी मामा के हाथ में, जो भी होना है मामा ने मतलब पढ़ाना है मुझे, और स्ट्रिक्ट लाइक। और मेरी 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती थी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो परसेंटेज का गैप होता था वैसे तो 98.2 है किसी की, और थर्ड वाले की 98.16 है, इस तरह गैप चल रहे होते थे। अच्छा,
और फिर मामा खुद भी टीचर थी, मामा को पता था कैसे पढ़ाना है, टीचरों से भी बातचीत होना और सब होना। तो वो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, खासतौर पर पेरेंट टीचर मीटिंग पे, कि बस ये कि पढ़ता अच्छा है कि लेकिन बातें बहुत करता है, बातें बहुत करता है कि खुशी के टोकरे के साथ एक बुराई का टोकरा भी वो मुझे के भेजते हैं वहाँ से। तो स्कूल फिर मामा ने छठी के बाद पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो बुढ़ापे ही पढ़ हवा लग गई थी, जल्दी लग गई थी। फिर वो पहली दूसरी पोजीशन 7वीं, फिर 12वीं, फिर 21वीं, 36 तो बच्चे होते थे। 21वीं आके मैंने खुद कंट्रोल किया। फिर 8th आ गया, 8th क्लास में बोर्ड था, तो तब मेरा वो आप कह रहे हैं कि माइंड में करियर का आगाज हो गया, क्योंकि तब पहला और आखिरी बैच था जब शबाज शरीफ ने लैपटॉप्स दिए थे। अच्छा। तो वो मुझे पता था, मैं घर क्या था, उन्होंने ले तो देना था, लेकिन मुझे पता था उन्होंने इस बेस पे नहीं लेके देना कि मैंने एडिटिंग करनी है या मैंने फोटोशॉप सीखना है एवरीथिंग। तो नहीं, ये शौक फोटोशॉप एडिटिंग का शौक कब से था? मुझे इतना नहीं था शौक, मुझे ज्यादा स्केचिंग का शौक था। अच्छा। तो मेरा होता था कि मैं स्केचिंग जो करता हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ, मतलब ऊपर टॉप एंगल्स लूं और ड्राइंग बनाते हुए अपनी वीडियोस बनाऊं। तो वहां से मुझे भी तो कोई इंस्पिरेशन थी कि खुद ही बस ये चीजें ज़हन में चलती थी? यूट्यूब वीडियोस एक देखता था, मतलब सिंपल आपको पता, तब वो होता था डेली मोशन, तब यूट्यूब भी बैन था। तो डेली मोशन पे वीडियोस देखता था मैं, लाइक ड्राइंग्स हो रही हैं तो मैं कहता था मुझे भी इस तरह की करनी है। तो फिर मैं अब खुद भी करता था, लेकिन वो ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। एक मैंने सिक्का बनाना है अगर रियलिस्टिक ड्राइंग का, तो मुझे वो 1.5-2 हफ्ते लग जाते थे, और लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। आधे लोग कहते हैं फेक है, फिर मुझे उसके वीडियो बनाता था, फिर लोगों को यकीन होता था। लेकिन फिर मैंने देखा यार कि बहुत टाइम टेकिंग है, और उस दौरान मेरा लैंडस्केप्स में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। मैं लैंडस्केप्स पेंट करना शुरू कर दिए, शहरी जिंदगी, देहाती जिंदगी, पहाड़। 8th क्लास में? 10th क्लास में, मतलब स्कूल के अंदर ही। सही है। तो फिर मुझे हुआ यार कि मतलब वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन मुझे बस मेन जो था ना कि मैं उस लैंडस्केप को, उस चीज को ओन करूं। तो वो 2 तरीके थे, या तो मैं पेंट कर लूं या उसकी तस्वीर ले लूं। फिर फर्स्ट ईयर में गया, लाइक इंटर में पंजाब कॉलेज में, वहाँ पे मैंने ड्राइंग्स वगैरह की बेस पे एडमिशन हुआ। अच्छा। वहाँ पे मुझे सोसाइटी थी पूरी, पंजाब कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी, वहाँ पे और फेलो आर्टिस्ट थे, फोटोग्राफर्स थे, डिबेट्स करने वाले थे बड़े अच्छे। तो वहाँ पे मुझे फोटोग्राफी का पता लगा, वहाँ से मैंने, आप कह लो कि फोटोग्राफी शुरू की। अच्छा। और तो इस सारे ड्यूरेशन के अंदर घर से कोई प्रेशर नहीं था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है या क्या बनना है, या ये जो कर रहे हो इसमें टाइम क्यों इतना लगा रहे हो, इस तरह की चीजें? था, बहुत था, क्योंकि हर एक घर वालों का ये होता है कि भाई वो टिपिकल जॉब जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खानदान में। हाँ बिल्कुल था। खानदान में क्या कहेंगे वो कि मुंडा आर्टिस्ट बन गया, किवें कमाएगा, एग्जीबिशन बेच के कमाएगा। तो वो ये था कि पहले तो मैंने सेकंड ईयर तक इस बात को वो किया ही नहीं इतना कि मैंने ये चीज करनी है। मैं बस खुद ही प्रैक्टिस करता रहा, लाइक पार्टिसिपेट करता रहा डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में, जीतता भी एज अ हॉबी कि चलो साइड हॉबी मिल रही है। घर वालों को बताया भाई इस बेस से मुझे एडमिशन मिला हुआ है। तो मुझे उनको जब पता लगा हाँ इसका वाकई इंटरेस्ट है और ये चीज आगे लेके जा सकते हैं। मेरा था कि मैंने एनसीए जाना। अच्छा। और एनसीए का जो इमेज था वो बहुत ऑफ था, जरा याश पट्टे, और लंबे बाल और ये, और हाँ मतलब फुल आर्टिस्ट। तो मामा ने कहा जो तक एक पीवांगा नहीं तो मेरा कम नहीं निकलेगा, आइडिया नहीं आएगा नवा। तो पहले तो कोई भी नहीं मान रहा था क्योंकि वो इमेज ऐसा था। फिर वो होता ना कि घर वालों में कान में कोई बात डाल दे कि हाँ ये दारा अच्छा, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, लोगों को अगर पता है इसका। तो मेरे पास ऑप्शंस थी पंजाब यूनिवर्सिटी, एनसीए, पीआईएफडी वगैरह के जो आर्ट स्कूल हैं। बट ये जो डिग्री अपनी सोच ली थी कि क्या करने जा रहा हूँ? सोच ली थी मैंने कि मैंने फाइन आर्ट्स करना है। और उस पे कैसे मना लिया? और उस पे उन्होंने ऐसे कहा कि अगर करने को, एनसी में बहुत मुश्किल एडमिशन होता है, एनसी में पूरा पाकिस्तान से इतना बंदा अप्लाई करता है और इन दी एंड आपका कोई 180-190 बच्चा वो उठाते हैं। उन्होंने कहा अगर तो तूने ये पढ़ना है ना तो तूने एनसीए जाना है, वरना नहीं। अच्छा। ताकि पता हो कि अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। चलो, तो फिर उसके लिए मैंने मेहनत करना शुरू की, ड्राइंग सीखना शुरू की कि वहाँ पे कैसे आते हैं, क्लासेस वगैरह शुरू की, लाइक 4-5 महीने पहले से। फिर अप्लाई किया, पहला टेस्ट जो होता है मेरिट वाला, जिसमें से सिर्फ वो लेते हैं कोई 40 बच्चे, उसमें मैं फेल हो गया क्योंकि वो बोतल थोड़ी बड़ी बना है। ठीक है। फिर उसी में एक दूसरा कैटेगरी का टेस्ट होता है, उसमें मैं पास हो गया, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ फाइन आर्ट्स में। अब फाइन आर्ट्स में हो तो गया, एक दफा था कि चलो एनसीए दाखिल तो हो आप, लाइक एंटर तो हो ना, आगे नहीं रहेगी। और डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता था बाद में। तो घर वाले थे यार कि चलो अब हो गया ना एडमिशन, अब 1 साल सबका कोर्स साझा होता है, आप सब पढ़ो, सब एक्सपीरियंस करो, उसके बाद सेकंड ईयर में आप डिजाइन में आ जाओ। ग्राफिक डिजाइन का कोर्स होता है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। उसमें क्या होता है कि आपका कहता है माइंडसेट की एक अच्छी जॉब मिल सकती है, तो वो अप्लाई कर देना, तो वहाँ पे आपकी लग जाएगी जॉब। क्योंकि फाइन आर्ट्स में जॉब नहीं लगती आपकी मोस्टली, या आप लग भी जाते तो टीचर लगते हो, या आप पेंटिंग्स बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फिर वहाँ डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। और सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक वही रहा। बीच में ही मैंने
ये फोटोग्राफी शुरू कर दी, वीडियोग्राफी शुरू कर दी, थोड़े थोड़े टूर शुरू कर दिए, हुंजा के इस करतू के छोटे के बस गए और वीडियो शीडियो बना के आ गए। फिर 2012-13 के एंड में मैंने आर्ट बाय वासिफ बना लिया था, वहाँ ड्राइंग्स अपलोड करता था। और कह लो कि मतलब मेरी मेन जो की थी ना आगे बढ़ने की, वो थी एप्रिसिएशन। लोग अप्रिशिएट बड़ा करते थे, ड्राइंग्स को इतना नहीं करते थे, फोटोग्राफी को बहुत करते थे। यूट्यूब या इंस्टा कौन से ईयर में बनाया था? यूट्यूब मेरा बना हुआ है 2015 में। 15 में। और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम 2012 में। ओए 2012 में यार, 11 साल। उस टाइम पे क्या ये एनसीए के वजह से ये चीजों का ज्यादा पता लगा है या किस तरह से कि मैं अगर कंटेंट बनाऊं तो क्या करूं, कैसे इस फील्ड में किस तरह से छलांग मारी थी? राणा एनसीए तो मैं गया 2016 में। उससे पहले बस ये था कि मुझे बस किसी दोस्त सीधा क्लास वाला उसने कहा तो ड्राइंग करके स्केच बुक पे रख के आगे देता है, अलमारी में रख देता है, इसको भी लगा, लोगों को बता, और कोई पैसा पूसा कमा। मैं यार इससे क्या पैसा आना है? उसने मुझे एक पहला ऑर्डर ला के दिया कि भाई मेरा ये स्केच बनवा दोस्त का, उसकी बर्थडे मैंने गिफ्ट करना। तो वो मैं कहता कितने पैसे लेगा? मैं कहा अच्छा पैसे ये भी मिलेंगे? वैसे मिले। मैंने फिर पूछा तो वो तो बड़े ज्यादा लोग 1500 मांग रहे थे। मैंने कहा चल तो मुझे 500-600 दे दी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, सही है। तो मैंने 2 दिन लगा स्केच बनाया, वो मुझे 500 मिला। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया जरा, तो फिर मेरी नानी को जरा नापसंद था कि तू लोगों की बूत बनाता है हाथ से। तो उन्होंने दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह कोई और काम दे दे, नू ऐ ना करे। तो मैं उस चीज से फिर खुद ही ना मेरा दिल हट गया, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं शिफ्ट हो गया फोटोग्राफी, फिर इधर लैंडस्केप्स कवर करना शुरू कर दिए, मिल्की वेज, गैलेक्सीज, और फिर मैं चला गया। एनसीए की कोई स्टोरीज? एनसीए की सबसे जो अच्छी एक वो मेरा टाइम रहा है ना, वो इस वजह से रहा है कि एनसीए मुझे इंडिया ले गया। हाँ, इसकी तरफ भी आते हैं। और वो मतलब मुझे था कि एनसीए में लाइक ज्यादा कुछ बड़ा पढ़ाकू माहौल होगा, लेकिन एनसीए इज ऑल अबाउट कि आपका वो माइंडसेट कितना अच्छा डेवलप करते हैं, आपकी विजुअल सेंस डेवलप कर देते हैं। मतलब एनसीए जाने के बाद मैं हर बिलबोर्ड में गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अच्छे बुरे पॉइंट्स निकालना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी विजुअल लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। मुझे पता लगना शुरू होता है कि क्या डिजाइन में अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। ओके। तो उस लिहाज से वो बड़ा मेरे पे इम्पैक्ट पड़ा। नहीं तो कोई बिलबोर्ड लगा हो तो खड़े होके बट्टे तो नहीं मार रहे शुरू में? गलत इन्होंने लाता है, ऐसा डिजाइन बदला था। नहीं, इतनी हद तक बात नहीं गई थी। अच्छा, लेकिन ये कि एटलीस्ट मुझे पता लग गया था कि किस तरह काम होता सही है। और फिर मैंने बीच में ये फोटोग्राफी वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो इंडिया कैसे लेके गए एनसीए? हर साल ना उनका प्रोग्राम होता है, जैसे यहाँ हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, इंडिया में IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये गूगल के CEOs वगैरह भी वहीं से बड़े हुए। ठीक है। तो अब उनकी काफी ब्रांचेस हैं, मुझे पता है दिल्ली का और खड़गपुर का, और भी होंगी। खड़गपुर में हमें लेके गए थे, इट वाज अ ह्यूज ब्रांच, और मैं कहता हूँ बहुत बड़ी, मतलब अंदर आप सालों वालों के रक्शे टैक्सी। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद IIT ज्यादा बड़ी है। तो वहाँ पे हमें ले गए और 21 डेज के लिए हमें ले गए थे इंडिया। और टोटल ये था कि 7 डेज हम गए थे 14वें रमज़ान को गए थे, और हम आए थे ईद के 6ठे दिन वापस। 6ठा दिन तो होता ही नहीं वैसे, लेकिन ईद के 6 दिन बाद। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस था कि 7 दिन हमने उनके कल्चर को प्रैक्टिस करना है। अच्छा। कि वो क्या क्या कैसे योगा शोगा करते हैं, कैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो म्यूजिकल सुर वगैरह लगाते हैं, क्ले पॉटरी, एवरीथिंग, डांस क्लासेस। तो आप अपना अपना मीडियम चूज कर सकते थे। 7 दिन हमारी रूटीन होती थी कि हमें उठना होता था सुबह 3:15 से 3:30 के दरमियान। अच्छा। 4 बजे पहली योगा क्लास है, 4 से 5 योगा क्लास है, 5:30 तक ब्रेक है, 5:30 से 6:30 योगा क्लास है, 7 बजे नाश्ता लग जाना है, और 7:30 तक नाश्ता। 7:30 तक नाश्ते में आपको वो एक थाली देंगे, थाली में आपको वो चुन हर चीज डाल के दे देंगे। बिल्कुल, हाँ, लोकल फूड। तो वहाँ पे जी आपने नाश्ता करना है, और वो उस खाने की आदत नहीं, बिल्कुल फीका और एवरीथिंग। हाँ, वो तो फिर वहाँ से नाश्ता करके 8 बजे क्लास शुरू होनी है, 8 से 12 एक क्लास, 12 से 1 लंच, और 1 से ऑनवर्ड 5 तक आपका अगला सेशन होना है, जिसमें डिफरेंट स्पीकर्स आते थे, बात करते थे। और वहाँ से 5 से 6 के दरमियान आपकी ब्रेक है। 8 बजे आपकी कमरे की लाइट बंद हो जानी चाहिए, ताकि फौजी मामला ऐसा वैसा फौजी मामला। तो वहाँ से फिर जब दिन ओवर हुए, वहाँ पे ना एक होता था, बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन मैंने अकलमंदी ये कि मैंने कहा था मैंने व्लॉग करना है चीज़ को। मैंने वहाँ पे मीडिया हेड को कह दिया, भाई मैं ये एक्टिविटीज प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ना कवर करूंगा आपके लिए, और मैं आपको ये सारा कुछ अच्छा मैं करके दूंगा, मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं, और मैं अपने लिए भी यूज करूँगा। कोई मसला ही नहीं, उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया, तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं था कि आप क्यों नहीं जा रहे। मैं कहा भाई मैं तो कवरेज टीम से हूँ, कोई मसला ही नहीं। तो वहाँ पे ना हमें थोड़ी मुझे किसी ने बताया भाई यहाँ पे ना एक चॉकलेट शेक मिलता है, तो वो बड़ा फिट है, वो पी जाके ना, और इस टाइम से इस टाइम के दौरान जाएगा ना, तो वो 150 में 2 मिल जाता है, एक के साथ एक फ्री। कौन से शहर में? नहीं, उधर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, खड़गपुर के अंदर, IIT के अंदर ना। ओके।
तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ये तो जिस तरह हमारे साथ जो 7 दिन से हमें फीका खाना खिला रहे हैं उसके साथ चॉकलेट शेक तो बहुत बड़ी नेमत है। तो होता है शाम 4 से 6 के दरमियान आप जाओगे ना तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा 150 में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले अकेला गया, ऑफर मिल गई, मैं 2-3 और दोस्तों को ले गया और मतलब एक का पूरा गैंग मैंने इकट्ठा कर लिया छुप छुपा। क्या वो चॉकलेट शेक एक से मैंने एक साथ एक फ्री है। तो हम पूरे 4-5 एंजॉय करते रहे। आखिरी दिन ना हमें जो कोऑर्डिनेटर था उसने कहा चलो आओ मैं तुम्हें यहाँ का एक शेक पिलाता हूँ। और मैं दिल में कहा हम तो पीते रहे असली तो पी कमला करता। अब वो गए हमें लेके कोई 2 से 3 बजे के दरमियान, जब ऑफर नहीं चल रही थी। अच्छा। तो पता लगा कि एक शेक है ही 75 रुपए का। तो हम एक से साथ एक फ्री है भी 150 का पीते रहे। अच्छा है भी 150 का ले लेते थे। एक शेक था 75 रुपए यार। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। हर किस्म के लोग थे, बंगाली। सिर्फ खड़गपुर रहे थे इंडिया जाके? नहीं, हम 7 दिन खड़गपुर, फिर वहां से 3 दिन कलकत्ता गए। कलकत्ता बहुत प्यारा, बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ इतनी फ्रेश वाइब और बारिशें होती थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल वाली साइड पे। फिर वहां से हम कलकत्ता से आगे ट्रेन लेके गए दिल्ली। वो थी लॉन्ग जर्नी, आई थिंक 21 आवर्स का ट्रेन थी वो। तो लोग किस तरह के लगे जब शहर में फिरते थे या किसी से इंटरेक्शन होता था? बहुत अच्छे लोग हैं, लाइक मेरा ख्याल है बताते थे पाकिस्तान से आए हो। हाँ, मतलब उनको पता लग जाता था। एक मैं आपको बताता हूँ, कलकत्ता में हम सारे शॉपिंग करने गए थे, साड़ियाँ वगैरह देख रहे थे। तो हम 2 लड़के थे और 3 हमारी बैच की लड़कियां थी, हम साड़ियाँ देख रहे। तो ना उसने उसने ना बात करते करते एवं बीच में बोला, कहता यार आप लोग यतीम खाने से तो नहीं हो? मेरे को तूने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान, तूने लाहौर नहीं, तू मुझे यतीम खाने पहुंच गया, मुझे इलाका बता रहा है। कहता है बताओ ना। मैंने कहा मैं तो उसके पास बुर्जी वहीं से हूँ। कहता हाँ वो भी सुना। मैं कहा लेकिन आपको कैसे पता? कहता हमारे जो वेंडर्स है ना वो वहीं के होते हैं, लाइक हमारा माल वहाँ जाता है और आता होता भी है कुछ सामान वगैरह, तो हमारी बोलचाल है उनसे। अच्छा, मतलब उसको इस इलाके के लोगों के बोलने का पता था? बिल्कुल। कहता हमारा इछरे माल जाता है, हमारा इधर नारकली वाली साइड पे माल जाता है, जो कि अब नहीं आता। वो अब नहीं आता, वो तो मैं बात भी 2018 की कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा, उसने फिर खुश होके हम सबको, हमने साड़ियाँ ले तो रहे थे, एक साड़ी अपनी तरफ से हमें फ्री दे दी। तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अभी हम सोचते हैं ना कि किसी भी मुल्क का सोचें तो हमें फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का या इंडिया का, तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या क्या हो रहा है, या उनको लगता है यहाँ क्या हो रहा है, न्यूज ने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, बहुत अलग होती है। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस गए। फिर आगरा वाली साइड पे गए हम, ताजमहल देखा और वो जो उसकी लाइफ टाइम, लेकिन वो इतनी गर्मी थी अल्लाह की कसम। मेरा आईफोन 10 था, वो हीटअप होके बंद हो गया, मेरे कैमरे हीटअप होके बंद हो गए, मेरा जो हसान है दोस्त वो हीटअप होके बंद, वो हीटअप होके बंद हो गया, उसका वो इतना वो हो गया, गर्मी उसके दिमाग में चढ़ गई, लू, ऊपर से वो सफेद मार्बल है, गर्मी दिमाग पे चढ़ गई, जन्म दिमाग में चढ़ गई। वो बेचारा बेहोश होने वाला हुआ, थोड़ा हेल्दी है। मैं कहता चूक के मैं किवें लेके जाऊंगा यार, तेरी मेहरबानी बेहोश नहीं बाहर दिखकर आई है मेरे साथ। ध्यान दो स्वीट वाला वर्ड अंदर। तो ये मतलब वहां पे आप देखो ना, दुबई में जा रहे हो आपको टेंशन नहीं है कि भाई आप दुबई भाई आप पाकिस्तान क्या मतलब स्विफ्ट वाला वर्ड है, दुबई में नहीं बढ़ता। मुझे मसला ये नहीं है, मुझे मसला ये कि वहाँ भी यही पाकिस्तानी है जो कि सीधे, वो तो इंसान ये यहाँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे जाके बेल्ट लगा लेते हैं और कहीं नहीं लगाएंगे, वो तो है। अच्छा, फिर एनसीए के बाद फिर बीच में मुझे ऑफर्स आना शुरू हुए। दोस्त था मेरा एक, तो मैं बर्गर लैब की ना उसमें वो म्यूरल पेंट कर रहा था। तो उसने मुझे कहा यार मेरा वो डॉक्यूमेंट कर देता यार, मैंने सिर्फ वो पेंट करनी है बहुत बड़ी, तो मेरे और प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, तो तू मेरे से थोड़े से पैसे ले ली। मैं कोई मसला है, तो ना दे, मुझे साथ ले जा बस। 2 दिन हमने बर्गर लैब का म्यूरल पेंट किया और मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, और बीच में फ्री के थोड़े फ्राइज फ्रूज भी आते रहे। हमने कहा चलो कोई मसला ही नहीं। अच्छा। और जब 3 दिन बाद ओपनिंग थी, तो मुझे ओनर जब फिरता होता था बीच में आके, तो देखता, उसने मुझे मैसेज किया यार आप काम अच्छा कर रहे थे, तो ओपनिंग है, तो अगर आप लाइक आके मेरी रील शूट कर दो, और तब रील नहीं, तब वीडियो देती, वीडियो शूट कर दो ओपनिंग की, तो हम आपको, आप 2-3 दोस्त लेना, हम फ्री खाना खिला देंगे आप। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, नॉट बैड। अच्छा। तब तक मैंने आज तक मार्केट में काम कोई नहीं कहता, मैं ड्राइंग्स की वीडियोस ही बना रहा था या अपने पैसों पे हुंदा शुंदा जा रहा था। तो मैंने दोस्तों का, मैं कहा तुम्हारी ट्रीट पेंडिंग है ना पुरानी वो वाली, आइयो चलिए। आइयो। कहता यार नहीं तू खिला रहा है। मैं कहा हाँ। कहता किधर? मैं कहा नया रेस्टोरेंट खोला बर्गर लैब। तो कहता अच्छा तो कराची का नहीं है। मैं कहा नहीं खोल रहा है ना, तू आ। वो गए, मैंने वो खाना खिलाया, मैंने उनके बर्गर लैब की वीडियो की है, उनको पसंद आ गई और उनका खाना भी पूरा हो गया। और वहाँ से मेरा एक कह लो कि वो पेड प्रोजेक्ट्स की ना, अब यहाँ पे कहानी आती है, ये बात है 2016 की। नो ये 16। ठीक है। अब 16 में मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले की तैयारी चल रही थी। तो हम लोग यहाँ लाहौर में रहते होते थे,
और मुझे यूट्यूब का या यूट्यूबर्स का मुझे कोई पता नहीं होता था कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे इस चीज़ में ज़्यादा। पता ही नहीं होता था मुझे कि यूट्यूब चलती कैसे है, या मतलब वीडियोस देख लेता था। हाँ। ये मुझे नहीं पता होता था कि इस पे लोग पैसा कमाते हैं या कौन है पाकिस्तान में जो कंटेंट बनाता है, कोई आइडिया नहीं। तो मैं ज़रा और हवाओं में होता था। तो वो हम लोग इसी तरह बर्गर लैब खाना खाने गए, तो वहाँ पे ना एक वीडियो चल रही थी उनके टीवीज के ऊपर 2016 में। वो जो मैं क्वाड्रा बर्गर खा रहा था। अच्छा, अब ना वासिफ की वीडियो लगी हुई थी, वो इस तरह वासिफ ना ठूस रहा है बैठा, फ्राइज खा रहा है, घूमते हुए शॉट्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार वीडियो कितनी अच्छी बनाई हुई है, कौन है लड़का? हसन को ना इन चीज़ों का बड़ा नॉलेज होता है शुरू से। हसन को पहले से पता होता है कि मतलब उसका इंटरेस्ट वो और तरह से हमेशा से है कि उसे पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन ये यूट्यूब पे कौन है। तो उसने कहा ये लड़का है आर्ट बाय वासिफ, तो इसके ना आजकल फोटोग्राफी बड़ी अच्छी जो है ना वो चल रही है, और ये वो तो देखो ये बर्गर लैब पे इसकी वीडियो चल रही है। मैं बड़ा इंस्पायर, मैं कहा यार लड़का है लाहौर का और ऐसे स्क्रीन पे वीडियो चल रही है इसकी, क्या बात है। तो बस इस तरह आई गई बात हुई। तो वो आप देखो कि किस तरह से स्मॉल वर्ल्ड है ना, कितनी छोटी दुनिया है। आ बेटा तो तब मेरी ना नहीं मुझे हुआ था, मेरी डैंड्रफ बहुत मैंने टेंड कराई हुई थी, तो थोड़े थोड़े बाल थे उस वीडियो में मेरे सर पे, और बड़ा ना वो मुझे शौक था इन चीज़ों का कि वीडियो शूडियोस बने। फिर वहाँ से बर्गर लैब की उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह आपने वीडियो तो बना ली है, अब आप पेड काम की तरफ आ जाएं। तो ये है कि हमारे इतने बर्गर हैं, तो हमें हमारी डील्स हैं क्वाड्रा, डोपलर और बिग बैंग इस तरह के बर्गर उनके। तो उन्होंने कहा यार कि इस तरह हमारी उनकी वीडियो चाहिए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कितने पैसे? मैंने कहा इतने। तो उन्होंने कहा कि इतने कितने? इंस्पायर करो लोगों को, बताओ पहली दफा कितने पैसे लिए थे भाई? यार आई थिंक मैंने पर डील उनसे 10,000 मांगा था, तो टोटल 5 डीलें थी। मैंने कहा 50,000। 10,000 की अभी एक शर्ट नहीं पहनता। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा फॉर 1 डील और ऑल। अब यहाँ पे मुझे वो यार तो मेरे कम पैसे मांग ली। फिर मैंने कहा लालच नहीं करना, मुर्गी को रखना है हमने, अंडा नहीं खाना। मैंने कहा नहीं मैं कहा फॉर ऑल। उन्होंने कहा परफेक्ट। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पैसे थे। मेरा था कि मैंने जो खाला से उधार लेके अपना पहला कैमरा लिया था, मैं तो उसके पैसे पूरे हो जाएंगे, चुकाऊं पैसे। और वो अलग बात है, वो कैमरा उधार लेने के 2 दिन बाद ही उसका बोर्ड ही डेड हो गया और वो कैमरा फारग हो गया 100%। तो लेकिन ये है कि फिर कैमरा मैंने उसे कंटिन्यू किया। उनसे मैंने कहा अगर आप मुझे दे दें पैसे तो फिर मैं कैमरा पहले ले लेता हूँ। तो कहते हैं कोई मसला। उन्होंने कैमरा दिया, उनकी वीडियोस बनाई। वहाँ से मुझे ब्रॉडवे वालों ने कांटेक्ट किया, ब्रॉडवे की वीडियोस बनाई। और वहाँ से कह लो कि थोड़ा सा ना मेरा वो ट्रेन चल पड़ी कि हाँ मैं मार्केट में काम करना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा यार मतलब उनको भी सही डील मिल रही थी और मैं काम भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा उनको प्रोवाइड करके दे रहा था अपनी। क्योंकि मेरे लिए तो वो सिर्फ वही क्लाइंट है, तो मैंने वहीं से पैसा छापना। तो वहाँ से आप लगा लो कि सफर शुरू हुआ। फिर मेरा होता था कि मोस्टली ना, जिस तरह लाहौर अब सजता होता है 14 अगस्त को और इस तरह न्यू ईयर पे, तो मेरा होता है कि एमी में फायरवर्क्स कवर करने चला गया। लाहौरियन को पता होगा कि अरफा करीम के ऊपर वो झंडा लटकता है बहुत बड़ा 14 अगस्त को ना। तो मैंने उसकी एक फ़ोटो ली हुई थी। और लाइक अच्छा पॉइंट उस फोटो का ये था कि उस फोटो में 2 मेट्रोस क्रॉस कर रही थी और उसके लिए मैंने कोई 40-45 मिनट वेट बड़ी आइकॉनिक सी वो। हाँ, कि एक मेट्रो उधर से एक इधर से और दरमियान में रुकी और मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो फोटो मैं अपलोड करूँ। तब फेसबुक पे अपलोड करता था और इंस्टाग्राम पे मैं चुंगे पे करता था, क्योंकि तब फेसबुक का बहुत दौर था। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे मैंने खैर उसे अपलोड की। 1 साल बाद, 1 साल नहीं, 1 साल से कमी 7-8 महीने बाद रमजान था। तो मैं ऐसी वही अफ्तारी करके पड़ा हुआ सोफे पे तरावियों में वेट कर रहा हूँ। तो एकदम से मुझे नोटिफिकेशन आता है कि शहबाज शरीफ ऑफिशियल कमेंटेड ऑन योर फोटो, नाइस वर्क, कीप इट अप, आगे डैश SS। अच्छा, उसमें थी भी ऑरेंज लाइन थी ना? ऑरेंज लाइन ये मेट्रो बस मेट्रो आ जाएगा भाई। तो साथ आगे SS लिखा विच इंडिकेटेड कि हाँ ये शहबाज शरीफ ने खुद कमेंट किया। अब उन्हीं की हुकूमत थी। तो घंटे बाद ही ना मुझे मैसेज, मैं तब इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं हो नहीं सकता। घंटे बाद मुझे उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया कि दिस इज फ्रॉम CM ऑफिस, तो कल मिलो आके ताकि हम इस चीज़ में मजीद बात करें। मैंने मामा को बताया जाएगा, मामा तू पागल है, तरावियां पड़ जाके क्या मैं बैग गया बच्चा। मैं कहा ठीक है, मतलब बाकी सही कह रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ मतलब इस तरह इंटरेक्शन हो। तो मैं रास्ते में ना मुझे हुआ तो सही क्यूरियोसिटी यार कि वाकई है कि नहीं। मैंने सर्च की, फेसबुक पे गया, उनके एक म्यूचुअल थे हमारे NCA के, मैंने उनसे रब्ता किया। मैं कहा डू यू नो हिम? कहता यस ही इज इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं सच मैंने रिप्लाई किया, मैं कहा यस यस। उसने कहा जी कल आपने आ जाना है। मैं गया बादशाह, तो ये अब मुझे पता था हुकूमत है, इन्होंने पैसे तो देने नहीं है, तो लेट्स डू अ बार्टर डील। तो तब ना एक बड़ी वीडियो थी वायरल के क्लॉक टावर टर्की की,
बहुत अच्छी ट्रांजिशन इधर से आ रही उधर आ रही है, पूरी टर्की की ना उन्होंने एक वो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई। ठीक है। तो मैंने सोचा यार मैंने लाहौर की इस तरह बनानी है, बट एक मसला था परमिशन का, क्योंकि मुझे याद है मैं वापडा उसके सामने नाइकन D5300 18-140 लेके लाहौर के टाइम लैप्स इकट्ठे कर रहा था ऐसे ही अपने लिए। तो उसी दौरान डॉल्फिन फोर्स ना नई लॉन्च हुई थी। उन्होंने कहा आज इसको जलवा दिखाते हैं, तो 6-7 डॉल्फिन ब्लू आवर के टाइम, मतलब मगरिब के दरमियान, मगरिब के टाइम पे 6-7 डॉल्फिन ने आगे ना मुझे घेर लिया। अच्छा। और पहले तो मुझे लगा कि शायद देखने आए कि क्या कर रहा है। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हो, ये वो अलाउ नहीं, ये वो डिलीट करो सारा फुटेज, ये वो। तो वो मतलब बड़ी मेरी जलालत हुई। ऊपर से एनसीए की छुट्टी का टाइम था, बस से गुजरी थी, पूरी बस देखी गई कि डॉल्फिन ने पकड़ा गया। वो अलग बात मैंने बताया कि प्रोटोकॉल था मेरा लेकिन बाद में उनको लगा यार कि पता नहीं क्या ही हो गया था। मुझे बड़ा ऑफ हुआ यार कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कौन सा कोई बेच रहा हूँ चीजें। तो बाद में फिर वही लोग यही हुकूमत के पेजेस आके ना मेरी फोटो चोरी करके अपने पेजेस पे लगा रहे होते थे कि वापडा हाउस बाय दिस गवर्नमेंट। मैं कहा पहले अलाउ ही कर दो ताकि मैं ऑफिशियली दे दूं तस्वीरें। तुम्हारी वो बड़ी फुटेजेस जो है वो चैनल्स पे भी चलती होती थी बगैर परमिशन के। वो तो सर आप छोड़ ही देना। मतलब सबसे पहला जो मेरा हादसा हुआ था ना, वो अब खैर उस ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि दो ब्रांड्स की कोलैबोरेशन थी और उन दिनों में ना बड़ा रिसेंटली डे फायरवर्क्स हुआ था। और तब वो अगर स्टोरी कंटिन्यू पिछले वाली, वो ये है कि मैं हुकूमत के साथ काम करते करते मेरा डीसी लाहौर के साथ कांटेक्ट हो गया और बहुत अच्छा बंदे थे वो, बहुत अच्छे बंदे थे और उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने बस मुझे जब कोई काम उन्होंने कहा जी आपको गाड़ी आ रही लेने पिक कर लेगी वो और आपने साथ चले जाना है। वो मेरी गली में सरकारी डाला आया, मैं बैठा हूँ, गया हूँ उधर और मतलब मुंडे दी ठुक निकले वो मतलब मैंने ना वो प्रोटोकॉल एंजॉय किया जो लाइक सही प्रॉपर होता है ना, लाइक आगे इधर वार्डन बैठा है, आगे ट्रैफिक खुलवा रहा है और मैं कह रहा हूँ भाई मैं इधर मैं की बन गया 18-19 साल का बंदा है, प्रोटोकॉल एंजॉय कर। मैं शुक्र बड़ा अल्लाह का अदा किया। मैं यार मतलब मैं यही चाहता था मेरे, क्योंकि मामा पापा का बड़ा ख्वाब था कि मैं सीएस अफसर बनूं। अच्छा। और वो गाड़ियां आ गई लेने वो गाड़ियां आ गई तो खैर वो तो खैर नहीं बन सका, लेकिन ये है कि इस चीज पे था। फिर डीसी साहब ने क्या करना है कि जब कोई लाहौर में इवेंट हो रहा है ना, तो जैसे फायरवर्क्स होते हैं 14 अगस्त की रात को, उन्होंने कहा जी उससे पहले शाम को ना सारा लाहौर सजना है, तो आपने पूरा ना ड्रोन से फुटेज बनानी है। ठीक है। तो मैंने कहा ड्रोन तो नहीं है सर मेरे पास। अच्छा। तो कहते हैं क्या मतलब नहीं है, मेरे इतने पड़े हैं देख लो। उन्होंने कन्फिस्केट किए तो कहा देख लो कि चाहिए तो मैं कहा नहीं मतलब ये दूसरे वाले हैं बड़े वाले। तो मैं खैर मैंने मामा ने अपना एक कड़ा बेचा, तो मामा ने कहा ये ले ड्रोन, फिर ले लेगा फुल सपोर्टिव। तो मामा को था कि आगे चलो अच्छी बात है अगर इस वहाँ तक पहुंच रहे। तो वहां से मैंने ड्रोन शॉट आना शुरू किया और मतलब लाइक मैंने सिर्फ अपने घर की छत पे प्रैक्टिस की। मुझे पता तो था कि शॉट्स वगैरह कैसे होते हैं, बस वो स्टिक्स का ही कंट्रोल था, वो आ गया मुझे। लाहौर पूरा कवर किया, स्टेशन गए, पूरा माल रोड एवरीथिंग पूरे प्रोटोकॉल के साथ। जो पुलिस वाला आना चाह भी जाए मेरे पास, वो दूर से साथ डाला खड़ा सरकारी, वो कोई आ ही नहीं रहा क्योंकि हुकूमत का ही काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से जी मैं रात का वक्त था तो हम पहुंचे डीसी हाउस को ही 11:30। फायरवर्क्स होने थे 12 बजे। अब आपको पता है 14 अगस्त की रात को लाहौर में पैर रखने की जगह नहीं होती क्योंकि हर जगह तुन ऐसी। मैंने कहा सर आपने फायरवर्क्स पे नहीं जाना? कहते हैं क्यों ना क्यों नहीं जाना? तो कहते मैं कहा टाइम देखिए हम कैसे पहुंचेंगे। कहता प्रोटोकॉल बेटा तुम मोटरसाइकिल से फिर इतनी गल कर रहे हैं। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल 5 जगह दूर खिलार के चले गए। तो उन्होंने कहा बस हम निकलते हैं 10 मिनट में, और 10 मिनट का 9 मिनट 58 सेकंड उन्होंने कहा बाहर आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। अब मैं था, मेरा एक और दोस्त था, हम लोग यहाँ से रवाना हुए हैं डीसी हाउस से प्रोटोकॉल में पूरे। और मैं वो उन लोगों में से होता था कि जब वो प्रोटोकॉल गुजर होता था मैं गाली देता था। मैं कहा ये वो और मैं गाड़ी में डाले बाहर देख रहा हूँ सारे खड़े में इशारे में और पूरा काफला यकीन करें ऐसे गुजरा है। और मैंने कहा ये तो नशा है। मैंने कहा ये तो नशा है प्रोटोकॉल का यार, और आपको क्या चाहिए? सारे है वही नशे की गेम है भाई सारी। और क्या इस सारे काम में वहाँ पहुंचे तो ड्रोन उड़ाया मैंने। मैं वहाँ पहुंचा पहले ना, ड्रोन उड़ाया और उसने कहा ये फोन पकड़ लो। तो जैसे ही आपका ड्रोन शॉट रेडी हो जाए ना, आपने फोन पे ना बंदे को कहते ना ओके बंदा जिसने फायरवर्क्स ऑन करने वो आपके कॉल पे है। अच्छा। उसने फोन पकड़ा है अपना। मैंने कहा मैं फायरवर्क्स ऑन करवाऊंगा, मेरी सिलेक्शन हो गई। कहता हाँ आपने कहा। मैं कहा अच्छा। ड्रोन आया, मैंने फुल फ्रेम सेट किया, मैंने कहा 3, 2, 1 स्टार्ट। और स्टार्ट अभी जो पटाखे वो सही 11-12 मिनट फायरवर्क्स हुए। अब वो ड्रोन आते हैं, मुझे था कोई 7वां 8वां दिन था। अब ड्रोन ने बीच में मुझे ना लो बैटरी का सिग्नल दिया है, लेकिन रिटर्न टू होम आ जाओ बैटरी कम है। तो इस टाइम क्योंकि बहुत ड्रोन दूर ले गया था, पूरा एरिया कैप्चर करता, रश कर रहा था। तो उस दौरान जी ड्रोन साहब कहते हैं कि मतलब बीच में ना हुआ ये कि एक छुरली ऊपर की बजाय ना इस तरफ चल गई। अच्छा। तो बड़ी एक पैनिक हो गया, एम्बुलेंस इधर जानी शुरू हो गई और ये वो ना। उस दौरान नोटिफिकेशन मैंने इग्नोर कर दिया
और कोई उसके फायदे जब खत्म होने वाले थे, मैंने कहा ड्रोन इधर ले आता हूँ। उतनी देर में लिखा है लैंडिंग, लो बैटरी, रिटर्न होम, लैंडिंग। मैंने कैंसिल किया, कहता ओके लैंडिंग। मैं कहा भाई किधर लैंडिंग? हाँ मेरे साथ भी हुआ था ये। अब वो मेरे से एटलीस्ट कोई 700-800 मीटर लैंड हुआ। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मीनार पाकिस्तान के मुंह के आगे। और ड्रोन का लैंड हुआ आजादी फ्लाईओवर से ऊपर, कच्ची आबादी है उधर। अब लैंड हो गया, लैंड हो गया। मेरे पास विजुअल आ रहा है, बच्चे पकड़ के ड्रोन को, गिम्बल को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कभी यार रिकॉर्डिंग ऑन थी, रिकॉर्डिंग ऑन थी। मेरी तो ब्लास्ट, मैंने कहा तो पता नहीं कहाँ चला गया। और कोई 2-3 मिनट क्या हुआ कि एक बंदे ने ड्रोन पकड़ा है और ना किसी, मुझे इतना नजर आया कि पिकअप की छत पे रख दिया या पिकअप के अंदर रख दिया और चला गया। और कोई 2 मिनट बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्योंकि ड्रोन ही बंद हो गया बैटरी की वजह से। मैंने कहा ले भी गए। सबको चलो चलो वापस जाना है। मैं रोना शुरू, मेरा ड्रोन कहते क्या मतलब ड्रोन का? मैं कहा वो गिर गया तो उन्होंने एक अपना स्पाई दिया, कहता है इसके साथ जाओ, ये इसी एरिया का। वो बड़ा अच्छा बंदा, हम उधर ही, उसने पता नहीं कौन कौन सी फेंसों के बीच में से ताले खोले, निकलते हुए मेट्रो क्रॉस करते हुए उधर कच्ची आबादी में, एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो वहाँ पहुंचे हम। वहाँ पहुंच के जी ब्रो निकले ही होते हैं, बैठे ही होते हैं बाइकों वाले गलियों में, ज्यादा बस की रात है। तो गलियों में पूछते पूछते गए। हमने कहा यार तुसी वो जहाज वेख्या? तो कहता है पहले उसको वाकई में जहाज बना ही हुआ था जो मेरी हालत थी ना उस वक्त। तो पहले ड्रोन पूछा, उनको समझ नहीं आया। हमने कहा उड़ने वाला वो कैमरा? उसने कहा हाँ। कहते अगली गली च पता करो, मुंडे लेके गई सी इधरों। तो हम वहाँ गए तो 2-3 चाचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी जहाज ਤੁਹਾਡਾ सी? मैंने कहा हाँ जी। कहना रिमोट विखाओ। मैं कहा ये रिमोट मेरे हाथ में। कहना रुको बैठो, चाह चू पियो पे मंगाना। मैं कहा साढ़े को चाह पी लेना, साडा ड्रोन मंगा दो। वो 2-3 मिनट बिठाया उसने और फिर उसने कॉल कूल की। और 1 मिनट बाद ना कोई एक बाइक पे 4 शपाटर आ रहे हैं बैठे हुए, एक ने हाथ में ड्रोन पकड़ा हुआ है और लेकर आ रहा है। मेरी जान आई। तो अगले दिन पहली दफा हुआ था कि मीनार पाकिस्तान में ना डे फायरवर्क्स हुए थे, लाइक कलर बॉम्ब एंड एवरीथिंग। तो वो मैंने फुटेज बनाई और वो बहुत एक्सक्लूसिव थे। तो वो मेरा पहला फुटेज था जो चोरी होना शुरू हुआ। वो फुटेज असल में मैंने भी देखी हुई है। वो थी भी ऐसी कि वो लगता था कि यार ये क्या शूट कर दिया बंदे ने, कि मीनारे पाकिस्तान का पूरा एंगल सेट है और हर सेट है। हाँ, ये नहीं कि रैंडम बस नहीं, रैंडम तो बिल्कुल नहीं। और मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि फायरवर्क से बीच में से ड्रोन गुजर रहा है यार। हाँ, ये क्या कर रहा है ये बंदा? वो था, मैं कहा चलो इंप्रेशन बूस्ट करते हैं। और वो जो रात वाले फायरवर्क्स होते हैं वो शुरलियां होती हैं, वो आग वाली, तो वो फिर भी ड्रोन को डैमेज कर सकती हैं। ये वाली वो कलर बॉम्ब से कुछ भी नहीं होता था इनसे। तो खैर मैं पूरा लेके गया और वहां से मेरा मरला शुरू हुआ। फिर मैंने बर्ड आई लाहौर बनाई। वो ARY आज तक मतलब मेरी फुटेज स्टोरी करता है और मैं उनको हर दफा टैग करता हूँ, खुदा दा खौफ कर लो। उन्होंने नहीं खौफ आंदा। फिर अवार्ड्स हुए, मेरे ख्याल है हम टीवी के थे टोरंटो में, तो उन्होंने तराना चलाया तो मेरे फुटेज बीच में शॉट चल रहे हैं। मेनू भी बुला लो, ऐसे बिठाओ सामने, मेनू बुला लो यार, मैं कुछ नहीं मांगता यार। अप्रिशिएट तो करो जिसकी चीज को आप यूज कर रहे हो, जिसने इतनी मेहनत खून पसीना लगाया है। ये भी नहीं कह सकते तब आपके मैंने शटर शॉक से लिए हैं। शटर शॉक मैंने अपलोड ही बाद में करना शुरू किया भैया। मुझे पता लगा भाई ये चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। उन्होंने फेसबुक या यूट्यूब से उठाए हुए थे। उन्होंने यूट्यूब से उठाए हुए थे। तो वो अच्छा, एक और वाकया है कि मेरे ख्याल वासिफ की कोई ड्रोन फुटेज जो है वो बॉलीवुड मूवीज में यूज हुई है। हाँ, मेरे मतलब वो यही हुआ ना। कौन सी, किस मूवी में क्या शॉट यूज हुआ? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखा कि मैंने वो ना अपनी वो हाइलाइट्स बनाई हुई हैं। अच्छा। मेरा वो हुआ था, मैंने शटर शॉप पे अपलोड किया और शटर शॉप पे ना बहुत कम प्राइस पे जाती हैं, लाइक $40 की, $50 की। ठीक है। तो मेरा ये हुआ कि वहाँ से शॉर्ट्स वगैरह लोगों ने लाइक डाउनलोड करना शुरू किए थोड़े लो कॉस्ट पे। तो वो होना शुरू हो गया। अब मेरे जो फीचर्स हुए हैं ना, वो एक हुआ है इमरान हाशमी की फिल्म थी बार्ड ऑफ ब्लड में, जब वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, अल्फा ग्रीन टावर का तुम्हारा शॉट है। बिल्कुल, वो आता है बार्ड ऑफ ब्लड में। उसी में आता है। और किस में आता है? ये है बॉलीवुड में, मैंने तीसरी दफा लगाई है। ये बादशाही मस्जिद का मेरा शॉट है। और ये है, इसमें जरीन खान है। और फिल्म का नाम क्या है? बजरीन खान याद है, फिल्म नहीं याद। फिल्म है एक्शन 2020। अच्छा, तो उसमें भी यूज हुआ है। और इन लोगों ने ये परचेज किए मैं वहां से। यार ये गलत बात है क्योंकि उन्होंने परचेज किए लाइक पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उन्होंने यूज किया कमर्शियल के लिए, मूवी में यूज कर लिया। लेकिन एज लॉन्ग एज उन्होंने परचेज किया ना, कोई चोरी नहीं की, तो दैट्स टोटली फाइन। मुझे कोई मसला नहीं उस चीज से। ये भी अगर इवन कि मुझसे परमिशन ले लेते ना कि यार हम लगा ले, बिल्कुल मैं फ्री देता है, मेरे लिए भी होता है, चलो कोई नहीं। लेकिन अगर एक थोड़ी सी होती है इंसान में यार कि बंदा पूछ ले। इधर एड्स में इतने शॉर्ट्स यूज हुए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम पे शॉर्ट्स लिए हुए मैंने। बादशाही मस्जिद के, मीनार पाकिस्तान के, फैसलाबाद के, इस्लामाबाद के, फैसल मस्जिद के, कराची के, मज़ार के, तो मैंने वो सारी शटर शॉक पे लगा दिए। मैं कहा चलो अगर कहीं में किसी ने पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे करना है तो अच्छे शॉट से कर दे यार। अच्छा, इस तरह जो अब इतनी बड़ी मूवी के अंदर शॉट यूज हो रहा है तो जाहिर बात है उस शॉट के अंदर कुछ है, ठीक है।
यहाँ पे वो वाली वैल्यू मिलती है आपके काम को जो इंडिया में फॉर एग्जांपल मूवी में यूज कर दिया यार उन्होंने शॉट, कुछ है ना उसमें, तो यहाँ पे वो वैल्यू मिलती है चीजों को, या यहाँ वाले लोग किस नजर से देखते हैं काम को? यहाँ वाले लोग ना ज्यादा फिर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, उस लिहाज से उसे कीमत नहीं लगाते, वो आपको एक्सपोजर वाली बात में डाल देते हैं, क्या आपको एक्सपोजर मिलेगा, फेस वैल्यू मिल जाएगी, फेस वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि उतनी फिर वो मनी वैल्यू उस चीज की यहाँ पे नहीं है इतनी, वो बस तनख्वाह देते हैं मुझे। जब मैंने ये पहली दफा स्टोरियां लगाई कि मेरे शॉर्ट्स यूज हुए हैं, तो बजाय इसके कि आप मेरे हक के लिए लड़ो यार, मुझे पैसे दिलवाओ उस कंपनी से, मुझे उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरे लिंक लड़ा के मुझे कॉल कुल करवा दी 2-3 लोगों की जो मुझे बड़े करीब थे, उन्होंने कहा यार जाने दे चल छोड़ यार। मैंने कहा यार तू देख ले यार गलत काम क्यों, कहता यार हाँ मुझे पता है यार, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है, तू भी अच्छा दोस्त है। मैं कहता तो मेरी सेटलमेंट करवा दे, कहता है नहीं यार चल जाने दे। अब वो इस तरह का सीन है, अब वो मिसाल है, अब इंडिया भी नहीं कहते, कोई मिसाल को बाहर का मुल्क होता, तो अगर मैंने उस चीज को रजिस्टर करवाया होता, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने क्लेम किया होती उस पर, तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते, मैं सू करता हूँ उनको। लेकिन ये यहाँ पे उस लिहाज से उतने वो राइट्स नहीं है कि अगर यहाँ पे आपने अगर प्रॉपर्टी तरखाऊ काम करना, प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपने क्लेम करना है तो आपका शॉट हमारे पास लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हो, और वो एक शॉट या लोगो या फोटो या कुछ भी रजिस्टर होने के लिए टेक्स 19 मंथ्स। पहले आप 19 महीने वेट करो, फिर उसके बाद सू करो, फिर फायदा उस चीज। अभी यहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेरी अरफा करीम वाली फोटो, लाइक लाहौर की फोटो थी, वो फेसबुक से डाउनलोड की और अपने प्रोस्पेक्टस पे फ्रंट पेज पे छाप दी। कितना इजी, मतलब इन लोगों को लगता है कि ये कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं, इजी है, कोई नहीं, क्या तस्वीर है, हमें क्या, हाँ, वो क्या तस्वीर के पीछे एक बंदा जलील हो गया। आप यकीन करें, अगर तो मैं आपको वो भेजूंगा वीडियो, मैंने अरफा करीम के ऑपोजिट मेट्रो जाती है, उसका जंगला लगा हुआ ना, अल्लाह की कसम जंगले से एक हाथ लटक के पीछे होकर मैंने तस्वीर ली हुई 10 एमएम से, ताकि वो मेरे पास एंगल आए, और उनके लिए इट्स टोटली फाइन कि भाई हाँ इसकी फोटो उठा लो, क्या कर लेगा आगे, क्या ही कर लेगा। हाँ, तो खैर मैंने उनसे फिर पैसे भी निकलवाए, बाद में जाके बड़ा रोला डाला मैंने उनसे, तो उनके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मुताबिक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई पैसा हाथ से निकाल के दे दिया। अच्छा वासिफ, मेरी नज़र में हैंड्स डाउन दी बेस्ट फोटोग्राफर है इस टाइम, ठीक है, पाकिस्तान का मेरा इतना फेवरेट कोई फोटोग्राफर नहीं है। थैंक यू। मेरी शादी भी इसने शूट की है और उसके बाद से माशाल्लाह आपकी शादी के बाद से मुझे इतने लोग मिलना शुरू हुए हैं कि हमने उस दिन तो पता नहीं मैं हाँ उधर मैकडॉनल्ड बैठा हुआ दुबई पे, कहता है आरएचएस, मैं हाँ छोटा मिनी कह सकते हो। नहीं, तो मुझे वासिफ का काम इतना पसंद है कि मुझे लगता है इससे अच्छी फोटोग्राफी इस टाइम कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान, कर रहे होंगे लोग, बहुत कर रहे होंगे, मुझे ये पसंद है। तो किस तरह से इस लेवल पे पहुंचे हो कि ये एंगल्स की सेंस और किस तरह से तस्वीर कहाँ से लेनी है, जो फोटोग्राफर लोग बनना चाहते हैं या जो नए लोग हैं वो कैसे, मतलब अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे एंगल कैसे सेट करना है, तस्वीर अच्छी कैसे आती है। सबसे पहले ये है कि आपने अपने आप को किसी को देख के अपना मुंह लाल नहीं करना आपने, कि मतलब वो ये काम कर रहा है तो मैं शुरू कर दूं। अगर आपका अपना शौक है तो ये काम करो कि उसने जी वो जो फोटोग्राफर है या वो डिजाइनर है, फैशन टेक्सटाइल डिजाइनर, तो उसके तो बड़े पैसे आते हैं जेब में, मैं भी चीज बन जाता हूँ। नहीं, आपने सबसे पहले देखना कि क्या वो, अगर आप बनना चाहते भी हो तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, वहां से फिर आप देखो कि आपने वो काम शुरू करना है। और सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, अपने माइंड में ठान लो हमेशा के लिए कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। आपने कंपेयर करना है अपने आप को अपने आप से, कि आपका जो, और हर फील्ड में ये है कि आपका जो अगला काम हो ना वो आपके पिछले काम से अच्छा हो, बस। हाँ। क्योंकि आप कहीं भी अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे ना किसी और से, तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। मतलब भले आप व्यूज की सेंस में ले लो, भले आप रीच की, भले आप फॉलोअर्स, नंबर्स, काम, किसी भी सेंस में आप कहोगे यार कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा कंटेंट पे 1000 व्यू आता है, वो कुछ भी नहीं करता और उसके कंटेंट पे लाख व्यू आ जाता है। तो ये जब आप कंपैरिजन में चले जाओगे बहुत वो तो फिर आप अपने आप को तबाह कर रहे हो, पीछे रह जाओगे, मेंटल पीस खत्म कर रहे हो। खत्म बात। आपने बस अपने आप से कंपैरिजन करना है और अपना काम अच्छा रखना है और मजीद बेहतरी की तरफ जाना और लोगों से ना हसद नहीं करनी। हाँ बिल्कुल ऐसी, बस इतनी सी बात। अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान छोड़ दिया तुमने। यार नहीं छोड़ा मैंने, हाथ नहीं छोड़ा। लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ जा रहा है। गाइस मैं इधर ही हूँ, आई एम नॉट लीविंग यू गाइस, ओके। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बिल्ड किया ऑडियंस, तो मैं किधर नहीं जाता। लेकिन चलो अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हो और एक्सपैंड हो रहा है। और मान इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात से डर के भी जा रहे हो, ठीक है। तो वो अफसोस है और वो पैनिक अटैक्स बहुत लोगों को हो रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हें नहीं हो रहे, हमारे मोस्टली लोग उनको नहीं हो रहे जो लाइक डॉलर्स में, दिरहम्स में पाकिस्तान बैठे हुए कमा रहे हैं। जैसे मेरा एक पॉइंट है कि मिसाल है कि मैंने अगर जब डॉलर आप कह लो कि 170 रुपए का था, तब मैंने अगर अपने अकाउंट में मैंने 5 लाख रुपए रखा हुआ है और मैंने वो रखा है, हाँ। और उसी दौरान डॉलर 250 का हो गया, हाँ। तो मेरे वो 5 लाख बड़े 5 लाख तो नहीं रहे, वो तो तुम्हारे 3 लाख हो गए, हाँ। तो अब जो भी है मैथ ना करने बैठ जाए, हमने आइडिया लिया तो कम तो हो गए ना।
तो बस मुझे सिर्फ इस चीज से कंसर्न है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम बहुत है, ब्रांड्स बहुत है, हर चीज है। हाँ, नहीं, लेकिन ये कि इस चीज को देखते हुए थोड़ा होता है यार कि चलो पाकिस्तान में मतलब एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए ना आपके पास। हिजरत क्या है लोग कि चलो आप अल्लाह की ज़मीन है पूरी। हिजरत भी कोई पूरी हिजरत नहीं, मतलब हाँ। 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, मतलब वहाँ भी बिल्कुल। काम चल रहा होगा, यहाँ भी काम बिल्कुल चल रहा होगा। बिल्कुल। चलो जी, मेरी बड़ी दुआएं हैं वासिफ के लिए। शादी थी मेरी, उन वीडियो दे दे, 4 महीने हो गए। मैंने आप एल्बम से फोटो सिलेक्ट करके देती नहीं, मैंने तो मेरे पीछे क्या है। मैं असल में लोगों को खुद नहीं देता, क्योंकि जब तक वो खुद ना मांगे ना तब तक मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि वो शादी करवा के भूल जाते हैं। वो हमने वीडियोस रेडी कर दी हैं, वो ले ही नहीं रहे हमसे। हम कहते हैं जब आप पहली दफा कहोगे ना, उसके 2 हफ्ते बाद आपकी वीडियो आपके यहाँ राने ने मैंने परसों गया, लेकिन इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद तुसी देखोगे कि स्ट्रीमिंग कर रहे हैं घर ए वीडियो से ना 10 के परसों क्या, क्योंकि मेरी बेगम मैंने 2 महीने की कह रही है कि उन्हें कह दे, मतलब 2 महीने और परसों दिन इतने दिन चलो जी, अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां कामयाबियां दे आमीन, और बहुत ढेरों दे अल्लाह, जो तेनू चाहिए वो अल्लाह ताला आपको दे, भी, आमीन, नसीब भी करे। इंशाल्लाह। ओके जी, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करे, कुछ भी करे। भाइयों को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम फॉलो मस्त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।